कारवां टीवी हर पल आपके साथ। देश हाईकमान के निर्देशन पर कांग्रेसियों ने गांधी जयंती के दिन ब्लॉक कार्यालय के सामने सत्याग्रह करके प्रदेश की योगी सरकार से मांगा इस्तीफा। नवाबगंज व भतपुरा ब्लॉक कार्यालय के सामने शुक्रवार को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर ये सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सरकार किसान विरोधी है, तीनों बिल इसका प्रमाण है। हाथरस में दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप कर जिस तरह से 4 दरिंदों ने वहशियापन दिखाया है, गैंगरेप के बाद उसकी जबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गला दबाया गया और यूपी सरकार ये सब देख तमाशबीन बनी रही। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, इस देश के लिए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अपने जान की बलिदानी दी है। लेकिन कांग्रेस का सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़के और एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसका दुख बांटने के लिए जिस तरीके से हाथरस जा रहे थे, इस तानाशाह सरकार ने पुलिस के बल पर जिस तरीके से धक्का मुक्की करने का काम किया है, मैं योगी जी और मोदी जी तत्काल उनसे कहना मांग करता हूं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आप यहाँ के कानून व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई काम नहीं कर सकते, और कांग्रेस का जो इस देश के युवाओं का नेता है, किसानों का मसीहा है, जो मजलूमों का मसीहा है, अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, आपने उसको रोकने का प्रयास किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता न कभी पहले डरे थे, न आज डरेंगे। हम लोग मजलूमों की, किसानों की लड़ाई जिस तरीके से पहले लड़ी थी, आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अपमान जो आपने किया है उसको तो आपको आने वाले चुनाव में इस देश की जनता आपको सबक सिखाएगी और आपको जवाब देना होगा कि जिस तरीके से एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हमारे देश का युवाओं का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उसको रोकने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है। इसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये सत्याग्रह कब तक चलेगा आपका? ये सत्याग्रह आज हमारा गांधी जी की जो जयंती थी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने हर ब्लॉक स्तर पर सत्याग्रह का काम किया था। और ये सिर्फ इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, जो काला कानून, जो लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या कर जो कानून, मैं कहूँगा इस देश के किसानों की कमर तोड़ने के लिए आपने जबरन थोपने का काम किया है, इससे बड़ा कोई काला दिन नहीं हो सकता। इसी के रूप में हम किसानों के साथ खड़े थे। पुलिस द्वारा राहुल गांधी पर जो अत्याचार किया गया, उनके चोट भी लगी है, इसके बारे में आपका कहना आगे क्या है? इसके मैंने आपको बताया, ये लोकतंत्र की हत्या है। डर रहे हैं वो, उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक पीड़ित परिवार से जिस योगी मोदी जब डरता है, जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उनको रोका गया, और उस पीड़ित परिवार का इतना भी अधिकार नहीं, हिंदू धर्म का अपमान किया है, जो हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार मानते हैं। कौन सी ऐसी परंपरा लिखी है कि आपने रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया? उसकी माँ गड़गड़ाती रही, उसका पिता गड़गड़ाते रहा, उसका भाई गड़गड़ाता रहा कि हमें अंतिम उसके सिर पर अंतिम दर्शन कर लेना दो, हमारे 5 मिनट के लिए हमारे घर पर उसकी लाश को रख दिया जाए। और हम लेकिन आनंद पासन क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये योगी सरकार और मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती थी, उसका आनंद फानन में उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। ये काला अध्याय है, इसका जवाब महिलाएं आने वाले समय में, जो पीड़ित लोग हैं, वो इसका जवाब इस देश की जनता योगी और मोदी को जवाब देने जा रही है, और इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने हिंदू धर्म का भी अपमान किया है और उस पीड़ित प्रकार का भी अपमान किया है। हम बहुत उनकी निंदा करते हैं और इस सरकार को मुर्दाबाद का नारा देते हैं, और योगी आदित्यनाथ और हम नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर वो गद्दी छोड़कर जाएं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं कि इस देश की लोकतंत्र उनके हाथ में नहीं रही है, लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं रहा, सिर्फ अपने पूंजीपतियों को, 4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर पे, कोई कानून व्यवस्था पे नहीं है। मैं बहुत निंदा करता हूं, बलात्कार की घटनाएं नहीं रोक रही हैं, और योगी जी तुरंत इस्तीफा दें, यही हमारी मांग है। थैंक यू। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निशाना साधते हुए कहा, इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है।
एक एक दिन में कई कई बलात्कार, हत्याएं, लूट जैसी घटना एक आम बात हो गई है। प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से विफल साबित हो रही है। प्रदेश में कानून नहीं बल्कि जंगल राज स्थापित हो चुका है। ऐसी घटनाओं में खासकर हाथरस घटना, जिससे संपूर्ण देश में आक्रोश हड़कंप का माहौल है, उसे न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक उसे पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाएगा। गैंगरेप की पीड़िता के परिवार से हाथरस मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया है और उनके साथ लाठीचार्ज किया है, उसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार ने पुलिस का सहारा लेकर जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व मीडिया को रोका है, उससे साबित होता है यूपी सरकार बहुत कुछ छुपाना चाहती है। सत्याग्रह जन आंदोलन में प्रदेश सचिव चौधरी असलम मियां, शबाब अली खान, युवा नेता अरशद अली, डॉक्टर दत्तराम गंगवार, एडवोकेट नबी अहमद, महिला नेत्री जुबैदा खातून, मनोज गुप्ता, महावीर गुप्ता, अखलाक सलमानी, शफीक अहमद अंसारी व युवा नेता ईदुल हसन सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अशफाक सकलानी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन विकास खंड अधिकारी को सौंप दिया। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र कश्यप, स्टेट सेक्रेटरी हूँ, इंचार्ज बरेली। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला? एक्चुअली आप देख रहे हैं संसद में मोदी सरकार द्वारा जो काले कानून बनाए गए, कृषि कानून, बेसिकली उनसे किसान को, मजदूर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एमएसपी सिस्टम को ये लोग उसको गारंटी नहीं दे रहे हैं अपने कानूनों में। मंडी समिति को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, जिनसे हज़ारों लाखों लोगों का बेरोजगार होंगे, वो उनको आर्थिक नुकसान होगा। एक टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था मंडी सिस्टम के माध्यम से 5% टैक्स लगा के, वो सरकार को नुकसान होगा। और किसान का जब वो उपज लेकर आएगा, कौन गारंटी देता है कि बड़े बड़े पूंजीपति उसको खरीदेंगे? वो नहीं आते खरीदने के लिए। उस स्थिति में किसान क्या करेगा? तो ये तमाम काले कानून इन दोनों जो योगी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हुए, संसदीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हुए, विपक्ष को भरोसे में ना लेकर ये कानून जो बनाए गए हैं, उनका बेसिकली हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया में यूपी बेसिस पर तमाम जगहों पर, हर ब्लॉक पर आज सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। और आगामी दिसंबर तक अगर इन सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो आगामी दिसंबर तक इसको जन जन तक लेकर जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इन काले कानूनों को वापस लें। जी, एक सवाल मेरा और है, जो हाथरस में कल राहुल जी को जाने से रोका गया था, क्या कहना? देखिए, वो एक लोकतंत्र की हत्या है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वास्तव में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष की जितनी, सरकार की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी विपक्ष की है। सरकार नीतियाँ बनाती है, विपक्ष उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है। अगर विपक्ष के नेता जो सांसद हैं, कई बार से जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो तमाम एक दशक पुरानी पार्टी के लीडर हैं, वो अगर एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार को वहाँ पर नहीं रोकना चाहिए। सरकार आखिर क्या छुपाना चाह रही है? क्यों लोकतंत्र की हत्या करना चाहिए? सरकार को तो स्वागत करना चाहिए कि देखिए भाई, वहाँ पर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन चूँकि सरकार वहाँ पर गलत कर रही है, जिस तरह उसका अंतिम संस्कार किया गया हिंदू धर्म की, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरीत जाकर वो आपने अंतिम संस्कार किया। आपके परिवार के परिवार के लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। और जिस तरह वहाँ के डीएम और एसएसपी, मैं तो मांग करूँगा, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से मांग करूँगा कि डीएम और एसएसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने एफआईआर लिखने में 8 दिन का डिले किया, रेप की धाराएं बाद में लगाई गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मीडिया में चल रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई। लॉ ये कहता है 376 का, यदि पीड़ित अपने जबान से कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो मेडिकल की कोई रेलिवेंसी नहीं रह जाती है। फॉरेंसिक लैब कुछ भी कहे, लड़की का बयान ही सफिशिएंट है 376 की धारा लागू करने के लिए। क्या लग रहा है जिस तरह से परिवार को नजरबंद किया गया वहाँ पे? सरकार वहाँ कुछ छुपा रही है, सरकार जुल्म कर रही है। सरकार दरअसल है क्या, इस सरकार में भारत में जो भी अपराधी थे वो सारे के सारे भाजपा में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ जी पे दर्जनों मुकदमे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पर मुकदमे रहे हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह जी पर मुकदमे रहे हैं। तो वास्तव में
इस मुल्क और इस प्रदेश की सरकार को अपराधी चला रहे हैं। अपराधियों खुलेआम संरक्षण मिला हुआ है इस सरकार को, और ये सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई है और जनता के खिलाफ खड़ी हुई है। क्या लग रहा है आपको, बेटी को न्याय मिल पाएगा? कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उनके सिपाही हमारे अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। उस बेटी को हर हाल में न्याय दिला के रहेंगे। अगर इस सरकार ने उस बेटी को न्याय दिलाने में जरा सी भी लापरवाही बरती तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, और इससे भी बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन खड़े कर दिए जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को इस देश से खदेड़ दिया, तो इस सरकार की कोई हिम्मत नहीं है कि आम आदमी पर जुल्म करने वाली ये सरकार 2 मिनट भी इस मुल्क में रह सके। ठीक है, थैंक यू। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।